भारतीय संस्कृति का एक और मोरपीछ। हम इन भारतीय संस्कृति के चरित्रों के पन्ने खोलने का प्रयास करते हैं। इन घटना से हमें भी कुछ प्रेरणा मिले और समाज में ये विचार स्थिर बने। सती मदालसा और ऋतुध्वज। जगत के सांस्कृतिक इतिहास की ओर देखेंगे तो पता चलेगा कि समाज में कभी दैवी विचारों का प्रभाव ज्यादा होता है तो कभी आसुरी संपत्ति के विचारों के प्रभाव से समाज परेशान होता है। जब जब ऐसा समय आया तब तब ऋषियों ने तप शक्ति से, क्षत्रियों ने दंड शक्ति से और धनिकों ने वित्त शक्ति से एकत्रित होकर इस आसुरी विचारों को जड़मूल से खींच के निकाल दिए हैं और संस्कृति का पुनरुत्थान किया है। कई साल पहले क्या एक समय था, समाज पर आसुरी विचारों की पकड़ बढ़ी। पाताल केतु नाम का एक राक्षसी विचार वाला राजा उस समय प्रभावी बना था। राक्षस यानी अहम ब्रह्मास्मि, अहम रक्षामि, मैं ही रक्षा करने वाला हूँ, मैं ही भगवान हूँ। एक ऐसा वर्ग कि मैं ही भगवान हूँ, हम ही हमारी रक्षा करेंगे। राक्षस और सुंदर भी हो सकते हैं, हमारी तरह ही जीते हैं, लेकिन भोग की उनके जीवन में लक्ष्य होता है। पाताल केतु ऐसा ही राक्षस था, बड़े बड़े भाषण करता था, सुंदर राजमहल में रहता, कोई भी प्रकार के भोग मिलने चाहिए, भोग में ही संतुष्ट रहता था, ऐशो आराम के में मग्न रहता था और चिदघन शक्ति को जानने की कोशिश नहीं करता था, खुद को ही सामर्थ्यवान समझता था। राज्य के लोग भी उन्हीं की तरह पशु जीवन जीते थे। पाताल केतु के राज्य की सरहद बाहर महर्षि गालो ऋषि का आश्रम था। 50,000 विद्यार्थियों के तपोवन के कुलपति थे। ऋषि के आश्रम में विद्यार्थी के साथ वानप्रस्थी भी रहते थे। पूरी मानवजात को सन्मार्ग दिखाने वाले, सांस्कृतिक बनाने वाले तेजस्वी शक्ति उसके आश्रम में निर्माण होती थी। उनके ये महान कर्मयोग में पाताल केतु के राज्य के लड़के आश्रम में अड़चन रूप बनते थे। ये लड़के आश्रम के कच्चे बुद्धि के विद्यार्थी को ललचाते और बहकाते थे, मजबूत मन वाले विद्यार्थी को मारते थे। आश्रम की युवा लड़कियों को भोग के पाठ पढ़ाते थे और परेशान करते थे। लोगों ने आश्रम का सात्विक वातावरण को बिगाड़ दिया था। हर एक के कान में जहर भरते, आप जिस रीते जीते हो उसका क्या फायदा है, भगवान की पूजा क्यों करते हो, सूर्य को क्यों अर्घ्य देते हो, जिंदगी ऐसे ही चली जाए, इनसे पहले भोग लो। भोगवादी विचारधारा के जंतु का फैलावा होते ही विद्यार्थियों ने वडीलों का आदर संयम छूटा, मर्यादा का उल्लंघन होने लगा। गुरुजनों को कहा हम हमारी तरह पढ़ाई करेंगे, अब आपके दिन खत्म हो गए। ऐसे वडील और गुरुजनों की अवगणना करने लगे। गालव ऋषि के कान पर यह बात आई, परिस्थिति उत्तरोत्तर खराब होती थी। राक्षसों जैसे जैसे समझाते थे वैसे वैसे बेकाबू बनते जाते थे। नए कोमल कली को प्रतिकूल स्थिति में भी बचाने के लिए दीवार होनी चाहिए, इनको कैसे रोके, ये गालव ऋषि का विकट समय था। कभी लगता था कि श्राप दे के सबको नष्ट कर दूं, पर उनसे समाज में बचे राक्षसों को कैसे दूर करें, और श्राप से तो सामूहिक अत्याचार होता है। कई दिनों की सोच विचार के बाद एक दिन सुबह गालव ऋषि के चित्त की स्वस्थता चली गई। उस दशा में मनोबल आर्द्र हृदय से ईश्वर को याद किया और उसके शरण में गए, और इसके सिवा और कौन सहाय कर सकता है। ऋषि ने प्रभु को प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस मनुष्य लोक में, इस मृत्यु लोक में धर्म का राज सदा रहे, इसलिए हम वन में निवास करते हैं। लोगों के जीवन में देवी विचार, सात्विक विचार ले जाने के लिए हम सतत प्रयत्न करते हैं। हमें कीर्ति का मोह नहीं, अधिकार का अपेक्षा नहीं, केवल आपके भरोसे पर लोगों में विचारधारा जीवन में लाने के निरपेक्ष प्रयत्न करते हैं। भगवान के साथ मनोमन आर्तनाद करते करते गालव ऋषि बैठे थे, वहीं पे निंद्रा पे आ गए। स्वप्न में प्रभु का आदेश मिला, हे वत्स, तेरा जीवन व्यवहार सही है। कालक्रम अनुसार राक्षसी विचारों थोड़े थोड़े समय पर खड़े होते हैं। उस समय ऋषि की तप शक्ति, राजा की दंड शक्ति और धनिकों की वित्त शक्ति एकत्रित करके राक्षसी विचारों का जड़मूल से निकाल करना चाहिए। तो एक ऐसे राजा की शोध कर जो इन संस्कृति की रक्षा करे। तेरे द्वार एक अश्व खड़ा होगा
जिस राजा अश्व पर सवारी करेगा वही आपकी मदद कर पाएगा। राजा को यह संकेत कहना। गालव ऋषि ने आंख खोली तो एक सुंदर देवी अश्व दरवाजे पे खड़ा था। शत्रुजित राजा की सात्विक और धर्मप्रिय और संस्कृति के लिए तत्पर राजा की ख्याति गालव ऋषि ने सुनी थी। प्रभु का संकेत वही हो सकता है, यह सोच के महर्षि गालव ऋषि शत्रुजित राजा के राज्य की ओर प्रयाण किया। ऋषि आगे चलते थे और अश्व पीछे अनोखी अदा है, अनोखी चाल पर रूमझुम चलता था। लोगों देखकर सोचते थे कि इतना सुंदर अश्व है, पर ये ऋषि पैदल क्यों चल रहे हैं? लोग क्या समझेंगे? गालव ऋषि तत्वनिष्ठ से, जीवन के उच्च सिद्धांतों से, विशिष्ट देवी कार्य के हेतु भगवान ने दिया अश्व मेरे स्वार्थ में उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं उन पर बैठूं तो अधर्म है। यह दृढ़ मनोभावना की धर्म का इतना सूक्ष्म दर्शन था। गालव ऋषि शत्रुजित राजा के दरबार में आए। शत्रुजित राजा महर्षि गालव ऋषि को जानते थे। उनका भव्य स्वागत किया और योग्य पूजा की। कुशल पूछे, आपके आश्रम में कोई उपद्रव तो नहीं करते? कोई उन्मत्त बन के आपकी व्यवस्था और स्वर्ग की शांति का भंग कर तो अशांति तो नहीं करते हैं ना? सब ऋषि पत्नी, ऋषिगण और शिष्य एवं विद्यार्थी कुशल तो है ना? यही राजा का कर्तव्य है। ऋषि ने उत्तर दिया, राजा, सांस्कृतिक कार्य करने हेतु मुश्किलें तो आएंगी। असंस्कृत जीवन जीने में कोई तकलीफ नहीं पड़ती। नैसर्गिक लोगों को यही जीवन अच्छा लगता है कि आप देर तक सोते रहो। ये कहना नहीं पड़ता है, पर प्रातः सुबह उठने का समझाना पड़ता है। भगवान को नमस्कार किए बिना भोजन करना सहज है, पर भगवान को नमस्कार करके भोजन लेना चाहिए वो समझाना पड़ता है। ये वर्तमान की स्थिति है। असंस्कृतिक, जड़वादी और असुरी विचारधारा का प्रचार जोर शोर से अभी चल रहा है। हमारी सरहद पर पाताल केतु राक्षस का राज है। उनके राज्य में प्रभु का नाम नहीं, वेदों की कल्पना नहीं, पूर्वजों का स्मरण नहीं। हजारों वर्ष से ऋषि मुनियों ने सांस्कृतिक परंपरा खड़ी की है। ये राक्षसों उन्मत्त बन के तोड़ने लगे हैं। अपनी जात को ही भगवान मानते हैं। सांस्कृतिक परंपरा को तोड़ने अपना गौरव समझते हैं। ये सब भगवान को भूले हैं। पाठशाला, उच्च विद्यालयों में भी लोग भोगी जीवन की शिक्षा मिलती है। उन्मत्त बन के राक्षसी जीवन आश्रम का पवित्र बिगाड़ रहे हैं। नए नए प्रलोभन दिखा के वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। कई महीनों के परिश्रम को विफल बना रहे हैं। शत्रुजित पूरी बात सुनी और दुख और क्रोध से भ्रुकुटी वक्र करके कहा, भगवंत, हमारी नस में जब तक खून बहता है तब तक कोई सांस्कृतिक परंपरा को नष्ट नहीं कर सकता। गालव ऋषि ने कहा, राजन, आपके पास हमको यही जवाब की अपेक्षा थी। ईश्वरी संकेत और देवी कार्य हेतु प्रभु ने दिया हुआ दिव्य अश्व की पूरी बात राजा को कही। महर्षि गालव की मनोव्यथा और पिताजी का अदम्य उत्साह भरा प्रत्युत्तर सुन के शत्रुजित का पुत्र ऋतुध्वज गंभीर आवाज से पिताजी से कहा, आज तक गुरुजन के पास जो मैंने शिक्षा मिली है, सांस्कृतिक विचारों से घड़तर हुआ है। भव्य सांस्कृतिक परंपरा और धर्म के रक्षा के लिए क्षत्रिय को अनुरूप शस्त्र का ज्ञान लिया है। ये अभी बातें सार्थक करने का समय आया है। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वो राक्षसों के त्रास से तपोवन को मुक्त कराऊंगा। महर्षि गालव ऋषि ऋतुध्वज की बात सुन के आशीर्वाद दिए। देवी अश्व दिखा के सवारी करना कहा। ऋतुध्वज अश्व के पास पहुंचे और रमत से अश्व पर सवार हो गए। अश्व का सही उपयोग करने वाला मिल गया और दूर दूर क्षितिज तक देवी अश्व और ऋतुध्वज को जाते हुए अनिमेष नयन से देखते रहे। राजा शत्रुजित ने महर्षि को कहा, भगवंत, मेरा पुत्र शूर है, वीर है, संस्कृति पर हृदय से प्रेम करता है। पाताल केतु और उनके राक्षसी को कंठस्थान करके वापस आएगा। गालव ऋषि को ऋतुध्वज की प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को देख के उत्साहपूर्ण वाणी सुन के आशीर्वचन कहे,
कि अश्वः सत्रम शास्त्रम वीणावाणी नरच नारी च पुरुष विशेषम प्राप्तम भवति योग्य योग्यच। भगवान के कार्य करने वालों के लिए ये अश्व है, प्रभु तुझे यश दे। ऋतुध्वज पवन की झड़प से पाताल केतु के राज्य की ओर गया। वहां ऋतुध्वज ने पाताल केतु को चेतावनी दी कि तुझे और तेरे राक्षसी लोग महर्षि गालो ऋषि के तपोवन में पैर नहीं रखने चाहिए, नहीं तो ऋतुध्वज के टकराना पड़ेगा। उन्मत्त बने पाताल केतु ने चेतावनी की अवगणना की। रणवीर, शूरवीर और ऋतुध्वज पाताल केतु के साथ अंतिम शौर्य से लड़ा, उनके पूरे सैन्य का नाश किया और पूरे दुष्ट विचारों को मानने वालों को लोगों का नाश कर दिया। पर पाताल केतु छटक गया और पराभूत पाताल केतु अपनी स्तंभन विद्या से पानी में छुप गया। ऋतुध्वज ने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर व्यर्थ गई। आखिर में थक हार के ऋतुध्वज एक बाग में वृक्ष के नीचे आराम करने बैठा। इतने में डरी हुई दो युवती बातें सुनी। ऐसे सुनसान बाग में युवती कौन है, ये देखने की आवाज की दिशा पर ऋतुध्वज गया। दो में से एक युवती का लावण्य अति उत्कृष्ट और स्वर्गीय था। ऋतुध्वज ने कहा, आप कौन है? युवती ने कहा, सामने प्रश्न पूछा, आप कौन है? वो स्वर्गीय युवती ने कहा, हमने सुना है शत्रुजित का पुत्र ऋतुध्वज शूर है, अपने पराक्रम से पाताल केतु को डराया है, हमें उनका काम है। आप उन्हें जानते हो? वो इस दिशा में ही आए हैं। ऋतुध्वज ने आश्वासन देके कहा, घबराओ नहीं, आपको क्या काम है वो कष्ट दिखाए, कष्ट सुनाए। ये मेरी सहेली है, हजारों माइल दूर से पाताल केतु उठा के लाया है। मेरी सखी की इच्छा विरुद्ध विवाह करना चाहता है। इस नराधम के हाथों से जीवन नहीं सौंपना है। पर आप कौन है? मैं ऋतुध्वज हूँ। ऋतुध्वज है? जानते ही लावण्यमयी सुंदरी ने कहा, मैं विश्वावसु गंधर्व की पुत्री मदालसा हूँ। विश्वावसु गांधर्व की बेटी मदालसा अति लाड़ प्यार से पली बड़ी। आपकी कीर्ति सुनते ही मैंने अपना हृदय आपको दे दिया है। मेरी विनती है, आप पाताल केतु को मार के मेरा पाणी ग्रहण करें। ऋतुध्वज ने कहा, उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। पाताल केतु भाग कर कहीं छुप गया है, मैं उन्हें ढूंढता हुआ। मदालसा की सखी ने कहा, पाताल केतु को पकड़ना एक ही रास्ता है। पाताल केतु मदालसा के पीछे पागल है। आप मदालसा विवाह कीजिए, वो तुरंत बाहर निकलेगा। ऋतुध्वज द्विधा में पड़ गया। भारतीय परंपरा अनुसार माँ बाप की आज्ञा बिना विवाह शक्य नहीं। ऋतुध्वज की प्रतिज्ञा अनुसार पाताल केतु को मारे बिना तब तक माता पिता को मिल नहीं सकता था। बहुत सोच विचार के अंत ध्येय पूर्ति और प्रतिज्ञा पालन लक्ष्य में लेके दूसरा कोई मार्ग नहीं था। इसलिए ऋतुध्वज ने मदालसा से गांधर्व विधि से पाणी ग्रहण किया। ये बात जाहिर होते ही द्वेष से पाताल केतु पानी में से बाहर आया। ऋतुध्वज से भीषण युद्ध किया। अप्रतिम शौर्य और प्रभु भक्ति अपने साथ ऋतुध्वज ने पाताल केतु को मारा, राक्षसी सत्ता का नाश किया। महर्षि गालो ऋषि का आश्रम भयमुक्त हुआ। वहां के लोगों को भोगी और विलासी जीवन से दूर रहने का आदेश करके ऋतुध्वज मदालसा को साथ लेके अपने राज्य की ओर चले। युवराज ऋतुध्वज अकेले ही राक्षस का विनाश किया वो जान के शत्रुजित और उनकी पत्नी गौरव लेने लगे। प्रजाजनों अपने भावी राजा को देखने पूरा गांव निकल पड़ा। युवराज आ गए, पर ये क्या? साथ में लावण्यमयी और स्वर्गीय सुंदरी कौन है? शत्रुजित और उनकी पत्नी सोचते ही थे कि युवराज और मदालसा ने प्रणाम किए। रानी से न रह गया, तुरंत पूछा, बेटा ये तेरे साथ सुंदर कन्या कौन है? ऋतुध्वज ने अतिथि सब घटना कह के मदालसा का परिचय दिया। विश्वासु गंधर्व की अति लाड़ प्यार से पली बड़ी यहाँ कैसे रह सकेगी? लेकिन मदालसा ने शंका गलत करी। अपनी कुनेह, विवेक बुद्धि और अंतर के प्रेम भरे वर्तन से राजकुटुंब का मन जीत लिया।
वेश परिवर्तन करके राज्य में घूमती आश्रम की ऋषि पत्नी को साथ रख के नगर की स्त्रियों का परिस्थिति से जानकारी लेती, स्त्रियों को सात्विक जीवन के पाठ समझाती। कृतज्ञता और कर्तव्य पालन अगर स्त्री करे तो ही समाज में संस्कार आएंगे। स्त्री उद्धार के भगीरथ कार्य में अब तक इतिहास में मदालसा का नाम सुविदित है। समस्त राज्य को सुखी और सुसंस्कृतिक बनाया। दाम्पत्य जीवन भी बहुत संतुष्ट, सुखी और आनंदित था। ऋतुध्वज के कर्मयोग को नया जोश आया। पाताल केतु का भाई ताल केतु विश्व राक्षसी विचार का था। अपने भाई का बदला लेने मौका देखने के लिए बैठा। सामने लड़ने की शक्ति और हिम्मत नहीं थी। इससे एक कुटिल युक्ति बनाई। एक समय ऋतुध्वज अपने मित्रों नागकुमारी के साथ शिकार पर करने निकला। तालकेतु को पता चल गया। वन में कुटीर बना के मार्ग में ऋषि रूप का धारण करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, धूनी दिखा के बैठ गया। विधिवशात ऋतुध्वज अपने मित्रों से अलग हो गया। मार्ग ढूंढता ऋतुध्वज तालकेतु के पर्ण कुटीर के पास आ पहुंचे। दूर से ऋतुध्वज को आते हुए देखते तालकेतु समाधि में लीन हो गया, ऐसा ढोंग करने लगा। ऋतुध्वज को लगा कि कोई ऋषि है, नमस्कार करके आगे जाना चाहिए। वो अश्व से नीचे उतरा, ऋषि को नमस्कार किया। तालकेतु ने कहा, मैं त्यागी हूँ, मैंने बहुत तप किया है, मैंने पूरा जीवन भगवत कार्य में बिताया है। अब ये नर जर्जर देह का त्याग करके विलय करना है, इसलिए मुझे यज्ञ करना है। तो ऋतुध्वज ने कहा, तो विलंब क्यों करते हो, यज्ञ कीजिए। यज्ञ के लिए संपत्ति चाहिए, मैं अकिंचन ब्राह्मण यज्ञ करके संपत्ति कहाँ से लाऊं? आप जैसे राजा को ही ये हो सकता है। ऋतुध्वज उनकी बातों में आ गया। भावना में आके अपने गले से सच्चे मोती की माला सौंप दी। ये अति कीमती है, ज्यादा संपत्ति ये जरूर पड़े तो फिर मिलना। ऋतुध्वज ने राजधानी का रास्ता पूछा तो उल्टे रास्ते पर चढ़ा के तालकेतु सीधे शत्रुजित के पास जाने के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर शत्रुजित की राजधानी में शोक की कलिमा छा गई थी। प्रजा का लाडला युवराज ऋतुध्वज शिकार के खेलने के लिए 6-7 दिन से गया पर वापस नहीं आए। नाग मित्रों अलग होकर ऋतुध्वज को ढूंढने में निष्फलता मिली तो वो भी वापस आ गए। राजा और रानी और मदालसा आंखों में प्राण लाके राह देखती बैठी थी। दूसरे दिन सुबह शोकाकुल वातावरण में विधाता ने एक और दुख दे दिया। ऋषि वेश में धारी तालकेतु व्याकुल बन के शत्रुजित के पास आके कहने लगा, राजा अनर्थ हो गया, आपका बेटा ऋतुध्वज शिकार करने निकला। तेरा बेटा मेरा आश्रम देख के मुझे मिलने आया, मिलके विदाई ली। थोड़ी ही देर में एक चीज सुनाई दी। मैं आवाज की दिशा में गया, ने फाड़ डाला। ये रही उसके गले की माला। शत्रुजित अब तक सभी को सांत्वना दे रहा था, पर यह समाचार सुनते आप फट पड़ा। रानी भी हैया फाट रुदन करने लगी और शोक में डूब गई। ऋतुध्वज की पत्नी मदालसा निशब्द हो गई, जानो सब रुक गया। मदालसा का प्राण चेतन जरुख में बैठे बैठे ही उड़ गया। यही है सती। रानीवास में गमगीनी छा गई। शत्रुजित और उनकी पत्नी के लिए वज्रघात था। एक तो युवान पुत्र सिंह का शिकार हुआ और फिर मदालसा वही क्षण पति के मृत्यु के समाचार सुनते ही साथ में चल बसी। ऐसा देव जैसा बेटा और सती बहू दोनों का एक साथ निधन कैसे सहन। प्रजाजनों ने इतना शूरवीर, संस्कृति के लिए मौत को मुट्ठी में लेके घूमने वाला तेजस्वी राजा खोया था। लोगों मदालसा के प्रति प्रेम को नतमस्तक होके प्रणाम करने लगे। माता मदालसा से अब सती मदालसा हुई। इस घटना को 15 दिन बीत गए होंगे। एक दिन प्रातः काल ऋतुध्वज अश्व पर सवार राजधानी में पहुंचे। वन में घूम के थक के लथपथ हो गया था। प्रजाजन अचरज से देखने लगे। शत्रुजित ने जब ऋतुध्वज को देखा तो सोच में पड़ गया। ऋतुध्वज ने पिताजी को नमस्कार किया और पिताजी के उष्मा भरा आवकार नहीं मिला तो ऋतुध्वज ने पिताजी को पूछा, ये सब क्या है? गांव के लोग आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्यों देख रहे हैं? गांव में शमशान शांति फैली है, आप सब कुशल तो है ना? शत्रुजित ने होश में आके बहुत वहाल से ऋतुध्वज को आलिंगन दिया और बेटा तू जिंदा है? ऋतुध्वज ने कहा, पिताजी ये क्या है?
मैं कब मर गया था? शत्रुजीत ने कहा, जो बेटा, तेरे वन में जाने के बाद थोड़े दिन में तेरे साथ नागमित्रों भी वापस आ गए थे। इतने में एक ऋषि राज दरबार में आके रो पड़े और कहा, ऋतुध्वज को सिंह ने फाड़ डाला है। मैंने गुस्से से कहा, मेरा बेटा शूरवीर है। तो ऋषि ने कमंडल में से तेरी गले की माला निकाल के दिखाई। ऋतुध्वज अपनी माला पहचान ली। नकली ऋषि का कारस्तान वो समझ गया। अपनी गलती समझ में आई। ऋतुध्वज ने कहा, मदालसा कहाँ है? शत्रुजीत की आंख में से आंसू गिर पड़े और गला भराया। कहा, क्या कहूँ बेटा, मदालसा सती हुई, कुटुंब की कीर्ति को सोने का कलश चढ़ाया, तेरे मृत्यु के समाचार सुनते ही देह छोड़ दिया। कितना अद्भुत प्रेम, धन्य सती मदालसा। शत्रुजीत रो। ऋतुध्वज को कुछ सूझता नहीं था। रोने का मन हल्का भी नहीं कर सकता था। अपनी क्षणिक भूल के लिए पश्चाताप करता बैठा था। वो समझ चुका था कि कोई राक्षस ने ही बदला लिया है। सात्विकता का स्वांग रच के दुष्टों कैसा भयंकर कार्य करते हैं। मन राजकार में लगता नहीं, एकांकी रहने लगा। नाग मित्रों को अपने मित्र का दुख देखा नहीं जाता था। मित्रों को आश्वासन दिया था। ऋतुध्वज का दुखी मन प्रसन्नता का अनुभव न कर सका। मेरी पत्नी एक ही थी, वो मदालसा। अब ये देह शरीर मेरे पिता और प्रजा का हक है। ऋषि मुनियों को मेरी जरूरत है, इसलिए यह टिका के रखा है। मदालसा ही मेरी एक प्रेरणा थी, मेरा सर्वस्व थी। माता ने ऋतुध्वज को समझाते कहा, बेटा, ये राजवंश रखने की तेरी फर्ज है। राजवंश के लिए तुझे विवाह करना चाहिए। ऋतुध्वज कहता था, माँ, अब मेरे से यह वंश की अपेक्षा न रखे। मेरा शेष जीवन प्रभु स्मरण और प्रभु कार्य में बिताना चाहता हूँ। ऋतुध्वज के मित्रों से ये स्थिति देखी नहीं जाती। मित्रों ने अपने पिता नागराज अश्वतर के पास आए। अश्वतर अति तपस्वी और पुण्यशील थे। लोगों को विश्वास था कि ये परम भक्त अश्वतर के शब्द ही ईश्वर के दरबार में कीमत थी। जो नक्की करे तो मदालसा को जरूर वापस ला सकते। पर अश्वतर ने कहा, प्रभु की नियति में हस्तक्षेप कैसे कर सकते? पिताजी, ऋतुध्वज जैसे महान कर्तुशशाली और संस्कृति प्रेमी युवराज के लिए हम हमारा सारा पुण्य देने के लिए तैयार है। पिताजी, ऋतुध्वज और मदालसा ने नागलोकों के अभ्युदय के लिए खून की एक एक बूंद खर्ची है। उनका हम पर अनंत उपकार है। नागलोकों की प्रतिष्ठा उनसे ही है। रात दिन प्रभु काम में अपनी जिंदगी खलास की है, पर भगवान के पास कभी मांगा नहीं। प्रभुकारी के मदद रूप गुणियल पत्नी भगवान ने उठा ली, पर प्रभु विरुद्ध फरियाद नहीं की। पिताजी, मदालसा को सिर्फ आप ही ला सकते हैं। ये शक्ति सिर्फ आपके पास है। ये कार्य आपको ही हमारे लिए करना पड़ेगा। नागराज अश्वतर अति लाड़ भरे अपने पुत्रों के आग्रहवश अश्वतर ने कैलाश की ओर प्रयाण किया। वहां उग्र तपस्या की आरंभ की। हाथ में रहे वीणा के तार छेड़े और भक्ति भाव से प्रभु भजन के सुर मिलाए और अति कारुण्य प्रभाव भरी मधुर संगीत से कैलाशपति की आराधना की और मंत्र और स्तोत्र से महादेव को प्रसन्न किए। शिव जी ने दर्शन दिए। विश्वास अश्वतर दर्शन करके गदगद हो गए और अश्रु भरी आंखें से धन्य हो गए और भाव से आंखों में अश्रु आ गए। बड़े भाव से प्रभु को कहा, भगवान, ऋतुध्वज पर अन्याय क्यों? किस गुने पर पत्नी सुख छीन लिया? जिसने अपने सुख तज के लोगों के जीवन पुष्ट किए, घर घर सद्विचारों का दर्शन कराने के वाले भक्त पर अन्याय क्यों? प्रभु, आप कृपा सिंधु हो। अश्वतर ने प्रभु को प्रार्थना की। भगवान शंकर ने जवाब दिया, मनुष्य अपने प्रारब्ध को अधीन, उनका प्रारब्ध ऐसा ही है। प्रभु, आप कर्तुम है, अकर्तुम है और अन्यथा कर्तुम है, समर्थ है। हे प्रभु, जीवन पर्यंत तप करना हे अश्वतर आपको विनती करता है, आप मदालसा को वापस सौंप के भक्त को कृतार्थ करें। जगन्नियंता प्रभु भक्तों को अधीन होते हैं। उनके लाड़ प्यार अरे भक्त की धमकी के बेवश हो जाते हैं। भगवान अश्वतर की तेजस्वी वाणी से प्रसन्न हुए और मदालसा को जीवित की। मदालसा को लेकर अश्वतर नागलोकों में आए। अश्वतर ने ऋतुध्वज को नागलोक में आने का आमंत्रण दिया। कठोर कर्तव्य निष्ठा से कृश बने ऋतुध्वज ने नागमित्र का आमंत्रण स्वीकारा। बहुत मान से नागराजा ने सम्मान किया। मान में बड़ा आज समारंभ का आयोजन किया। ऋतुध्वज ये सब सम्मान में अचरज हुआ। मुझे ये सब रस नहीं है। मदालसा के जाते ही मैं निष्प्राण बना हूँ और आप ये
ऋतुध्वज के शब्द अधूरे रह गए। सामने से मदालसा को आते हुए देखा। पहले से ज्यादा दिव्य, पहले से ज्यादा सुंदर और भव्य। दिग्मुठ बन के देखता ही रहा। अश्वत्थर ने ऋतुध्वज को कहा, आज तक मदालसा स्त्री थी, पर आज अब वो प्रभु की प्रसादी है, उनका स्वीकार कर। राजन, मैं आपका ऋण कैसे चुका सकूंगा? मुझे अब दूसरा कुछ नहीं चाहिए। प्रभु के चरण में मेरी वृत्ति चिरकाल तक रहे। मेरी सर्वशक्ति प्रभु कार्य के लिए खर्च सकूं, ऐसी प्रार्थना। ऋतुध्वज क्षण भर भाव समाधि हुए। अश्वत्थर ने कहा, धन्य है ऋतुध्वज, जगन्नियता प्रभु ने तेरा लोकोत्तर कर्तृत्व देख के कुदरत के नियम तोड़े हैं। अपना अन्यथा कर तुम सामर्थ्य का प्रयोग करके सती मदालसा को जीवित की है। धन्य है तू, धन्य है मदालसा, धन्य आपका दाम्पत्य, आपकी जीवन की सौरभ व्यापक बने और लोगों हमेशा आपके प्रेरणा लेके प्रभु कार्य के लिए तत्पर बने। ऐसी परम कृपालु परमात्मा को मेरी प्रार्थना। ऋतुध्वज और सती मदालसा का यह सुभग पुनर्मिलन ने पृथ्वी की सौरभ बढ़ाई, लोगों के जीवन प्रभु कार्य की दिव्यता से भर दिए। धन्य ऋतुध्वज, धन्य मदालसा और धन्य अश्वत्थर। अस्तु।